आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार मिल्क ब्रेड डिज़र्ट। अगर आप इफ्तार में कोई नया मीठा बनाना चाहते हैं या ईद के पहले दिन कोई ख़ास डिज़र्ट बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसका क्रीमी और नरम जायका बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है। ख़ास तौर पर इफ्तार स्पेशल के लिए ये एक परफेक्ट मीठा है और अगर ईद के पहले दिन आप ये मीठा बना लें तो यकीन करें सबको बहुत पसंद आएगा। मेहमान भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। चलिए आप देखते हैं ये मज़ेदार मिल्क ब्रेड डिज़र्ट कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पैन में 1 किलो दूध को अच्छी तरह बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसमें आधा कप चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल कर दें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब एक प्याली में आधा कप दूध लेकर इसमें 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड अच्छी तरह घोल लें ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। अब ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता उबलते हुए दूध में शामिल करें और साथ साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि कस्टर्ड गाढ़ा और स्मूथ बनता जाए। अब कस्टर्ड को हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। देखिए कस्टर्ड की ये बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी कंसिस्टेंसी बन रही है। यही वो टेक्सचर है जो डिज़र्ट को मज़ीद मज़ेदार बनाता है। बस इस तरह पकाते रहें यहाँ तक कि कस्टर्ड बिल्कुल इस तरह नरम और मुलायम हालत में आ जाए। 2-3 मिनट पकाने के बाद फ्लेम बंद कर दें और कस्टर्ड को मुकम्मल ठंडा होने दें। जब कस्टर्ड अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसमें आधा कप क्रीम शामिल कर दें। आप चाहें तो इसकी जगह मलाई को अच्छी तरह फेंट कर भी डाल सकते हैं। मैंने चम्मच को निकाल दिया। स्पैचुला की मदद से इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी क्योंकि स्पैचुला से बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। अब क्रीम शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ और मज़ीद क्रीमी बन जाए। अगर आपने ये रेसिपी पसंद की तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं आपको आज का मज़ेदार डिज़र्ट कैसा लगा। अब चलते हैं रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ। एक पैन में 1 कप पानी और पौना कप चीनी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसको हल्की आंच पर पकाएं और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और हल्का सा फूड कलर शामिल कर दें ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए। और इस शीरे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट पकाएं यहाँ तक कि ये हल्का सा चिपचिपा हो जाए। एक तार का शीरा नहीं बनाना। जब शीरा हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो फ्लेम बंद कर दें और इसे साइड पर रख दें। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है। ब्रेड को आप किसी शेप कटर से या किसी गिलास की मदद से कट कर लें। मेरे पास शेप कटर थे लेकिन वो मुझे इस वक्त मिले नहीं तो मैं गिलास की मदद से इसे कट कर लूँगी। इस तरह सारी ब्रेड की कटिंग कर लेंगे और हमारे पास खूबसूरत सी ब्रेड तैयार हो जाएगी। ब्रेड की कटिंग करने के बाद अब एक छोटी सी कढ़ाई ली और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दूध शामिल कर दिया। मेरे पास कुछ बर्फ़ी पड़ी थी, इसे बारीक काट कर दूध में शामिल कर दिया ताकि ये खोया जैसा बन जाए। और हाँ, परेशान नहीं होना, अगर आपके पास बर्फ़ी ना हो तो इसका भी आसान हल है। बर्फ़ी की जगह आप घर की फ्रेश मलाई अच्छी तरह फेंट कर डाल सकते हैं। साथ में 2 चम्मच चीनी भी शामिल करें ताकि फिलिंग का जायका मज़ीद मीठा और करीमी हो जाए। बर्फ़ी में मिठास होती है इसलिए मैंने चीनी शामिल नहीं की। तो यहाँ पर देखें दूध गर्म होने की वजह से बर्फ़ी अच्छी तरह से पिघल गई है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच कोकोनट पाउडर और 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो फिर इसे शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता और कुछ बारीक कटे हुए बादाम। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और देखें हमारी ज़बरदस्त फिलिंग तैयार हो जाएगी, बिल्कुल करीमी और मज़ेदार। इंतज़ार ख़त्म, हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार होने वाला है। अब जो हमने ब्रेड के पीस काट कर रखे थे पहले प्लेट में वो रखें। इसके बाद इस पर मज़ेदार सी हमारी फिलिंग जो तैयार की थी वो रख दें और इसके ऊपर दूसरा पीस रखेंगे। इसी तरीके से सारे पीस पर हमने फिलिंग तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो इसी तरह इसी प्लेट में कस्टर्ड डालकर इसको तैयार कर सकती हैं, लेकिन मैं इनको लहदा रखूँगी। सबसे पहले प्लेट में कस्टर्ड डालूँगी, उसके बाद फिलिंग वाला ब्रेड का पीस रखूँगी। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी जो मैंने शीरा बना कर रखा था वो इसके ऊपर डालूँगी ताकि हमारी ब्रेड मज़ीद मीठी और नरम और करीमी बन जाए। अब इसके ऊपर दोबारा कस्टर्ड थोड़ा सा डाल दें। आखिर में डिज़र्ट को गार्निश करने के लिए बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम भी डाल दें। आपने देखा सिर्फ चंद सादा चीज़ों से ये मज़ेदार डिज़र्ट चंद मिनट में तैयार हो जाता है और यकीन माने ये बहुत मज़े का बहुत ज़बरदस्त बनता है।
एक बार ये डिज़र्ट बनाने के बाद आप बार बार ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे, दावत हो या ईद हो या फैमिली गैदरिंग। ये डिज़र्ट हर मौके पर सबको खुश करेगा। अगर आपने ये रेसिपी आजमा कर बनाई तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और इसको बनाने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने से पहले मेरा दिल किया तो मैंने इसके ऊपर चंद कतरे जामे शीरी के भी डाल दिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको यकीनन पसंद आई होगी और उम्मीद है आपको भी इतना ही मज़ा आएगा जितना हमें बना कर आया। और ये सब कुछ आपके साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। अब इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।